आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिस्र के वजीर खारजा ने मुलाकात की। सिपाहसालार ने कहा कि OIC कॉन्फ्रेंस एक तारीखी पेशरफ्त है। खिते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए दरपेश चैलेंजेस का हल तलाश करने की ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान हर शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। OIC कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर गौर, आलमी बरादरी से ताउन पर बात होगी। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। और अब आपको बताएं कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म पर जुर्माना आयद। DMO सवात ने वज़ीर आज़म पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। वज़ीर आज़म को 16 मार्च को सवात में जलसा करने पर जुर्माना किया गया है। इलेक्शन कमीशन का ये बताना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद पर भी जुर्माना आयद। सूबाई वज़ीर डॉक्टर अमजद अली, सूबाई वज़ीर मोहिबुल्लाह पर भी जुर्माना आयद किया गया है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म इमरान खान पर जुर्माना आयद। DMO सवात ने वज़ीर आज़म पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया है। वज़ीर आज़म को 16 मार्च को सवात में जलसा करने पर जुर्माना किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च को D चौक के बजाय परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला कर लिया है। जलसा गाह की तब्दीली के लिए दरख्वास्त ज़िला इंतज़ामिया को दे दी। तहरीक अदम एतमाद से पहले PTI ने 27 मार्च के जलसे की जगह तब्दील करने का फैसला किया है। सेनेटर फैसल जावेद और मुअव्विन ख़ुसूसी बराए CDA अमूर अली नवाज अवान ने ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद के ऑफिस में तहरीरी तौर पर जलसा गाह की तब्दीली के लिए दरख्वास्त दे दी है। फैसल जावेद ने कहा कि D चौक जलसा करने के बजाय परेड एवेन्यू में जलसा करने जा रहे हैं। अमर बिल मारूफ जलसा मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। दूसरी जानिब आपको बताएं तो मरीम नवाज की तबीयत नासाजी के बायस नून लीग का आज सवात में होने वाला जलसा मनसूख कर दिया गया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा है कि मरीम नवाज को तेज़ बुखार के बायस डॉक्टर्स ने सफ़र से मना किया है। जलसा मनसूखी पर खैबर पख्तूनख्वा ख़ास तौर पर अहले सवात से माजरत खां हैं। मरीम नवाज को एतमाद है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में शेर के निशान पर मोहर लगाएंगे। मरीम औरंगजेब ने कारकुनों से मरीम नवाज की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की है। मरीम नवाज का कहना है, इमरान खान की पार्टी बिखर चुकी है। ऐसे तो कोई तांगा पार्टी भी नहीं बिखरती। ऑपोजिशन को किसी रुकन को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इमरान खान के साथी पहले ही उन्हें छोड़ने के लिए तैयार थे। अब इनका खेल ख़त्म हो गया है। नवाज शरीफ ने इनको घर में घुसकर मारा है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इस एक लफ्ज़ की वजह से आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद, आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से ज़मीन पे आ गिरी है। और आपका जो जमात का सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज़ से आपकी जमात का शराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा। जो आवाज़ें दे रहे हैं ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज़ नाउ ओवर। पहले अपना माइंड बना के बैठे हुए जो आपके वज़ीर आज़म होते हुए आपको छोड़ के जा रहे हैं, उनको ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा है। आज मकाफाते अमल का शिकार हुए, किसी साजिश का शिकार नहीं हुए। और आज अगर आप अपनी नाकामी, नालायकी, ना आकिबत अंदेशी को अगर आप साजिश का नाम देंगे तो दुनिया हंसेगी। आप खड़े होकर ये धमकियाँ नहीं दी कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुझे पता है कि ये धमकियाँ वो ऑपोजिशन को नहीं दे रहे, धमकियाँ वो किसी और को सुना रहे। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि OIC इजलास की आड़ में स्पीकर ने आइन शिकने की जानबूझकर कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया। OIC इजलास की वजह से लॉन्ग मार्च मौखर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत अदम एतमाद से भाग रही है। स्पीकर सुन लें, हुकूमत आपको आर्टिकल 6 में फंसा देगी। स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है, तो ये आइन से इनहराफ है। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया और इस तरह कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को ट्रैप करे और OIC के हवाले से हम खुदा न खास्ता कोई ऐसा रवैया अख्तियार करें
जिससे कि हुकूमत को मौका मिल जाए। ये हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है, इस इलेक्शन से भागना चाह रहा है कि वो आईन तोड़ने पर आए हैं। हमारा बेचारा स्पीकर, आप अपना काम बड़ा तरीके से लॉयर से मशवरा करके किया करें। ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। मेंबरान पार्लियामान का हक है कि वो वोट डाले और कोई उनका वोट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। मगर हमारा आला अदलिया, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि हमेशा वो किसी सियासी साइड नहीं लेंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि वो आइन का साइड लेंगे। तरीन ग्रुप माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे पर डट गया। तरीन ग्रुप के वज़रा और एडवाइज़र्स ने वज़ीर आला की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना इजलास का बायकॉट कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सदारत में होने वाले पंजाब काबीना के इजलास में तरीन ग्रुप के वज़रा और एडवाइज़र्स ने शिरकत नहीं की। तरीन ग्रुप के सूबाई वज़ीर नुमान लंगड़याल का कहना है कि इजलास में तरीन ग्रुप के वज़रा नहीं गए। तरीन ग्रुप माइनस उस्मान बुज़दार एजेंडे पर कायम है। पंजाब काबीना में तरीन ग्रुप के 2 वज़रा और 4 एडवाइज़र शामिल हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से क़यादत की हिदायत के बाद हमज़ा शहबाज ने अरकान असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदों को ज़्यादा से ज़्यादा अफराद लाने का टास्क दे दिया है। ज़राए के मुताबिक हमज़ा शहबाज ने हर MPA को 12 से 15,000 अफराद लाने का हदफ दे दिया। हर UC चेयरमैन कम अज़ कम 800 से 1000 अफराद लाएगा। मखसूस नशिस्तों पर ख़ातीन MPAs को 25 ख़ातीन साथ लाने का टास्क दिया गया है। लॉन्ग मार्च की मॉनिटरिंग के लिए भी खुसूसी सेल कायम कर दिया गया है। कमर जमान कायरा ने कहा है कि वज़ीर आज़म का इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी पैसे दे रही है। जहांगीर तरीन ग्रुप आपसे नाराज़ है, क्या उसे भी हमने पैसे दिए? स्पीकर कौमी असम्बली ने आइनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। उनका कहना था खान साहब परेशान होकर हिट विकेट हो चुके हैं। खान साहब का इल्ज़ाम है कि जी पैसे दिए जा रहे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, पैसे पीपल्स पार्टी दे रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तजवीज़ है कि वो चीफ मिनिस्टर बने और पैसे पीपल्स पार्टी दे रही है। जो जहांगीर तरीन ग्रुप आपसे नाराज हुआ बैठा है, उनको किसने पैसे दिए? उनको भी किसी ने पैसे दिए होंगे, वो भी हम पे डाल दें। स्पीकर की बददयानती है। स्पीकर के ये ड्यूटी बाउंड थे 21 तारीख तक, आज के दिन वो इजलास में वो दुआए खैर कराते, दुआए खैर के बाद ये रेजोल्यूशन पेश हो जाता, वो एडजर्न करते, 25 को दोबारा समन हो जाता। कितने लाख चाहिए? उतने लाख लोग आपको खड़े होकर कह देते हैं कि खान साहब आज चांद छड़ दो। लेकिन खान साहब आपका मसला ये है, वो कहते हैं ना जी पंजाबी में कि इमरान तेरा कोई हाल नहीं, बंदा कोई तेरे नाल नहीं। हुण जान छड़ दे कौम दी यार, मुक गया तेरा शो इमरान, गो। शिकस्त आ जाए, हार आ जाए, ऑनरेबल अबरूमंदाना तरीके से कबूल करते हैं, उस पर रोंदियाँ नहीं मारते। आप कहते थे मैं एक बाल से मैं 3 विकेटें गिराऊंगा। वैसे तो क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन खान साहब एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको चंद बालों से इतनी परेशानी हुई, हवास बाख्ता हुए हैं, ये हिट विकेट हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली आइन की संगीन खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अब मुनहरिफ अरकान को बद्दुआएं दे रहे हैं। उन्होंने शेख रशीद को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। इमरान खान के पास इस वक्त असम्बली का एतमाद नहीं है। तुम शादियों में नहीं जा सकोगे, इसका मतलब ये लोगों को कह रहा है अगर नजर आए तो उन पर हमले करो। कह रहा है तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, इसका मतलब ये है कि उनके बच्चों पर स्कूलों में हमले करो। और ये कह रहा है कि उनके बच्चों के बच्चियों के रिश्ते नहीं होंगे। मतलब इस तरह की बातें करने पर मैं वज़ीर आज़म को पागल ना कहूँ तो और क्या कहूँ। और शेख रशीद को जो ये बीमारी चढ़ी हुई वजारत बनने की, अल्लाह माफ़ करे, इसको अगर मोदी कहना तो मैं अपनी काबीना में वज़ीर बना रहा हूँ, वहाँ भी चला जाएगा। इसको इसराइल का वज़ीर आज़म कहना तो मेरी काबीना का वज़ीर है, ये वहाँ भी चला जाएगा। ये वजारत के लिए कुछ भी कर सकता है। दुआएँ दे रहा था कि मुनरिफ अराकीन, तुम्हारे बच्चों के अल्लाह करे रिश्ते ना हों, अल्लाह करे तुम्हारे घर में बिजली ना आए, अल्लाह करे तुम्हारे आटो में कीड़े पड़ जाएँ, अल्लाह करे तुम्हारी गाड़ियों में पेट्रोल ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे तुम सारा दिन लोड शेडिंग का सामना करो, अल्लाह करे तुम घर से निकलो तो दूध तुम्हारे सर पे तपतपाती रहे, अल्लाह करे कि तुम्हें ईद के कपड़े कोई नसीब कर दे। माशाअल्लाह इतनी दुआएं दे रहा था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि किसी भी रुकने कौमी असम्बली को वोट के हक से रोका नहीं जा सकता। इनके 13 लोगों ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
अदम एतमाद की तहरीक मौजूद है, कराएं वोटिंग उसके ऊपर। 13 लोगों को इन्होंने खुद वो नोटिस जारी किए हैं, खुद इन्होंने कहा है कि आपने हमारे ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। MNA को वोट के हक के इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता। वज़ीर आज़म जब चला जाएगा तो मेरा ख्याल है उसमें हर चीज़ का अजाला हो जाएगा। आर्मी चीफ की तब्दीली जो है वो वक्त आने पर जो है वो जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके मुताबिक जो है वो होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि नंबर अपोजिशन ने पूरे करने हैं, हुकूमत ने नहीं। हुकूमत चाहती है कि ख़रीदो फ़रोख्त का अमल बंद हो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। 27 मार्च का जलसा करने से कोई नहीं रोक सकता, ये सियासी जमात का जमहूरी हक है। सुप्रीम कोर्ट के पास गए इस 63A आर्टिकल की तशरीह लेके कि क्या ये जो अभी निज़ाम है कि आओ आप वोट किसी और के नाम पे लो, उसके बाद अपना वोट बेचो, ज़मीर बेचो और नाहल हो जाओ, और 2 महीने बाद 4 महीने बाद जब भी इलेक्शन होता है दोबारा आप MNA के इलेक्शन लड़ो, और वो जो पैसा बनाया आपने आराम का उसमें से आधा पैसा वापस इलेक्शन में लगाओ और इलेक्शन जीत के आ जाओ। हमें नहीं चाहिए नंबर, चाहिए ऑपोजिशन को। और नंबर कितना चाहिए? 172। तो जिस दिन 172 वोट डलेंगे उनके, हम मान जाएंगे उनकी बात। तो लोग ही कानून में यकीन रखने वाले, कानून की बालादस्ती में यकीन रखने वाले, अखलाकियात में यकीन रखने वाले, वही दोनों रास्ते। बुनियादी हक है, राइट टू असेंबल, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा राइट है। अगर उसके अंदर कोई खदशा है कि एक जगह पे जमा हो जाएंगे, एक टाइम हो जाएगा, उसके ऊपर ज़रूर डायरेक्शन दे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि सदारती रेफरेंस का मकसद ज़मीर ख़रीदने वालों और फ़रोख्त करने वालों का रास्ता रोकना है। आज इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ चोर माफिया सरगर्म है, जो पहले एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, आज चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। कब तक जो है वो छांगा मांगा की मंडियाँ लगती रहेंगी? और खैर ये तो छांगा मांगा की मंडी नहीं बनी, ये तो मंडी मवेशियाँ बन चुकी है। जिस अंदाज से ज़मीरों की नीलामियाँ जारी हैं, जिस अंदाज से ख़रीदो फ़रोख्त जारी है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और उसके पीछे एक ही रीज़न है कि वो माफिया जो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं था, वो आज इकट्ठा इस वजह से हुआ है क्योंकि सब ने चोरी की हुई है। अब भी जो है वो एक अदम एतमाद की कहानी चलाई जा रही है ज़मीरों के सौदे करके। तो मैं समझता हूँ कि इसका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। जो ज़मीर ख़रीदने वाले हैं और जो ज़मीर बेचने वाले हैं, सबका रास्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद का कहना है कि चोर इकट्ठे हो चुके हैं, मंडियाँ लगाकर बोलियाँ लगाई जा रही हैं। हमारे कुछ साथी बदकिस्मती से बिक गए, अवाम इनका सियासी ही नहीं सोशल बायकॉट भी करेंगे। अभी भी वक्त है, ये अपनी सियासत और आक़िबत को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। ये चोर है सारे जो इकट्ठे हुए हैं, मंडियां लगा के और बोलियां लगाई हुई हैं। कुछ हमारे साथी नाराज भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बदकिस्मती से बिक गए। आपके हलकों में और आपकी सियासत जो है वो दाव पे लगी हुई है। अवाम ने आपका सिर्फ सियासी बॉयकॉट नहीं करना, अवाम ने आपका सोशल बॉयकॉट भी करना है। अपनी सियासत को भी बर्बाद ना करें और अपनी जो आक़िबत है उसको भी ख़राब ना करें। ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये नाकाम होगी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि अब ख़रीदो फ़रोख्त की सियासत का दौर ख़त्म हो गया। मीडिया ने अवाम को बाशाऊर बना दिया है। इमरान खान वज़ीर आज़म बनने नहीं, कौम को बनाने आए थे, जिसमें वो कामयाब रहे हैं। माजी के हुक्मरानों ने मुल्क को लूट मार का कल्चर दिया है। पूरी कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। छांगा मांगा कि वो मरी की सियासत के दिन ख़त्म हो गए हैं। अब दौर मीडिया का है और सोशल मीडिया का है और सारी चीज़ें कौम के सामने आ गई हैं। और जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा हुआ है कि लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली है कि गलत कौन है और सही कौन है। इमरान खान की मैसेज थी, वो बार बार ये कहते रहे कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं आए थे, उस कौम को कौम बनाने के लिए, इन लोगों को कौम बनाने के लिए वो आए थे और जिसमें कामयाबी हासिल हुई है। और इन लीडर्स ने, माजी के हुक्मरानों ने करप्शन को आम किया, मनी लॉन्ड्रिंग को आम किया, धोखाबाजी को आम किया, धोखाधही को आम किया, हॉर्स ट्रेडिंग को भी आम किया हुआ था। लेकिन आज क्यों खास बन गई? क्योंकि आज हाईलाइट हो रही हैं चीज़ें। और एक पार्टी है तहरीक इंसाफ और एक लीडर इमरान खान जिसने आवाज़ उठाई है और उठाते रहेंगे। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम का एतमाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर है।
सिंध असम्बली में पीटीआई पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान का कहना है कि लोटों को पैगाम देना चाहता हूं कि किसी गलत फहमी में ना रहें, इनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, सिंध हुकूमत हमारे कारकुनों के घर जाकर गिरफ्तारियां कर रही है, इतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकें। मैं सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ सिंध हुकूमत की, सिंध पुलिस की मैं मज़म्मत करता हूँ कि कल रात से हमारे वर्कर्स के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। जो वर्कर नहीं मिल रहा है, किसी के बाप को उठाया जा रहा है, किसी के भाई को उठाया जा रहा है, किसी के चाचा को उठाया जा रहा है। FIR किसी और के नाम पे काट रहे हैं और उठा रहे उनके वालिदैन को हैं। ये याद रखें कि पंजाब के अंदर आपके भी वर्कर्स हैं, KP के अंदर भी आपके वर्कर्स होंगे जहाँ पे हमारी हुकूमत है, इस्लामाबाद में भी आपके वर्कर्स जाते होंगे। इतना करें जितना बर्दाश्त कर सकें, ये मैसेज मेरा IG सिंध को है। कल जो एहतजाज था एक पुरअमन एहतजाज था, वो किसी के घर के बाहर नहीं था, घर से भी बहुत दूर एक फासले के ऊपर था। ये जो लोटे हैं, ये लोटे जो बिके हैं, ये समझते हैं कि इनको माफ़ कर दिया जाएगा, इनको छोड़ दिया जाएगा, इनकी गलत फहमी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। दुनिया खबर की दुनिया।